आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का आपका टॉपिक है, हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ट्रेड टू टेरिटरी। ट्रेड टू टेरिटरी। अब ट्रेड क्या होता है? ट्रेड होता है बेसिकली आपका बिजनेस, व्यापार करते हैं, इसमें बोलते हैं ट्रेड। ट्रेड से टेरिटरी, टेरिटरी होता है कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया पे आप रूल करने लग जाओ, वो आपकी क्या हो जाएगी? टेरिटरी। तो ये टॉपिक कैसे आया हमारा? ट्रेड टू टेरिटरी हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, क्या करने? ट्रेड करने आई, व्यापार करने आई, लेकिन करके क्या गई? अपनी टेरिटरी बना के गई। ठीक है। द कंपनी स्टैब्लिश पावर, कंपनी ने इंडिया में अपनी पावर स्टैब्लिश कर ली। ये चैप्टर के बारे, इस चैप्टर में हम बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है हिस्ट्री का आपका, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आपको अपनी बुक्स ओपन करके रखनी है और बुक्स में अच्छे से ध्यान रखते हुए एक एक लाइन को पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। इन द 18th सेंचुरी में क्या हुआ? यूरोपियन ट्रेड, यानी यूरोप से ट्रेड आपका इंक्रीज होने लग गया। यूरोपियन ट्रेड हैड बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, यानी पूरे वर्ल्ड के लिए यूरोपियन ट्रेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका बन गया था। मैनी ट्रेडर्स एंड किंग, बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं और किंग्स हैं वो अपनी पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं, अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो फोकस कर रहे हैं ट्रेड के ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना है। उससे क्या होगी? जो भी रूलर्स हैं उनकी पावर बढ़ेगी, उनकी वेल्थ बढ़ेगी। द पोजिशन ऑफ वेल्थ वॉज रिगार्डेड नेसेसरी फॉर ग्रेट नेशनल पावर। यस, द पोजिशन ऑफ वेल्थ वॉज रिगार्डेड नेसेसरी फॉर ग्रेट नेशनल पावर। किसी भी कंट्री को अपनी पावर बढ़ानी है, अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ानी है, तो उन्हें अपनी वेल्थ बढ़ानी पड़ेगी। आपकी वेल्थ ज़्यादा है तो आपकी पावर भी ज़्यादा है। एंड इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में आपको इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, वर्ल्ड में लोग आपको जानने लगेंगे, आपकी बातें मानने लगेंगे। न्यू ट्रेड रूट्स हैज़ ऑलरेडी डिस्कवर इन 15th सेंचुरी, और 15th सेंचुरी के स्टार्टिंग में शुरू होते नए नए ट्रेड रूट्स हमारे सामने आने लग गए। ये ट्रेड रूट्स क्या होंगे? हमें अपनी पावर और वेल्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। यूरोपियन कंसीडर्ड इट नेसेसरी टू गेन वेल्थ टू ट्रेड, और यूरोपियंस ने क्या किया कि हमें नए नए रूट्स का फाइंड आउट करना है, नए नए रास्ते खोजने हैं जिससे हम अपनी पावर और वेल्थ दोनों को एक साथ बढ़ा सकें। तो उसके बाद एक वर्ड आता है मर्सेंटाइल। मर्सेंटाइल का मतलब होता है व्यापारी, यानी ऐसा पर्सन जो अपना जो ट्रेड है वो करने की कोशिश करता है, उसको बढ़ाता है, उसको मर्सेंटाइल बोलते हैं। और जो पूरी प्रोसेस है मर्सेंटलिज्म बोला जाता है उसको। मर्सेंटलिज्म होता क्या है? इन शॉर्ट टाइम केम टू एसोसिएटेड विद बिल्डिंग एम्पायर इन द कॉलोनीज। अब ब्रिटिश क्या कर रहे हैं कि नई नई कंट्रीज में जाते हैं और अपनी खुद की कॉलोनी वगैरह बनाने लग जाते हैं। कॉलोनी का मतलब है वहाँ पर अपनी आर्मी को स्टैब्लिश कर रहे हैं, अपने जो ट्रेड के लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, नई नई जमीनें खरीद रहे हैं और वहाँ पर अपने आप को सेटअप कर रहे हैं। इट वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर एमरजेंस ऑफ इम्पेरियलिज्म। अब इम्पेरियलिज्म क्या होता है कि कोई राजा है वो अपनी पावर को बढ़ाना चाहता है, उसको बोलते हैं इम्पेरियलिज्म। ठीक है, अपनी कंट्री की पावर को बढ़ाना चाहता है। ठीक है। देन अगला आता है उसके बाद हमारा, इट वॉज इन द परस्यूट दैट इवन स्मॉल यूरोपियन कंट्रीज लाइक पुर्तगाल एंगेज इन द क्वेस्ट ऑफ पावर। अब यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, इसमें से एक आपकी पुर्तगाल ने क्या किया? अपनी पावर को बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल को कंट्रोल कर लिया, यानी पुर्तगाल से जो भी कच्चा सामान जाता है बाकी कंट्रीज में, बाकी रूलर्स के पास, उसने उसको कंट्रोल कर लिया। यानी कि वो अपनी पावर बढ़ाना चाह रहा है, किसके थ्रू? रॉ मटेरियल के थ्रू पावर बढ़ाना चाह रहा है। यानी वो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री में ही अपने रॉ मटेरियल को यूज करेगा, बाकी को नहीं देगा। लेटर अनदर यूरोपियन कंट्रीज लाइक स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस क्वेस्ट। और ये जो प्रोसेस था अपना सामान अपने आप को ही, अपने खुद को यूज करने वाला, ये बाकी कंट्रीज ने भी अपनाया, जैसे स्पेन ने, हॉलैंड ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, और उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली। अब बात करते हैं यहाँ पर जो यूरोप है उस समय, वहाँ पर इंडियन कॉटन, यानी इंडियन कॉटन और सिल्क
बहुत ज़्यादा डिमांड में था। तो यूरोपियन ट्रेडर्स ने सोचा क्यों ना हम ऐसा रास्ता निकालें या ऐसी कोई तकनीक करें या ऐसी कोई टेक्निक अपनाएं कि हम इंडिया तक पहुंच जाएं और वहां से जो कॉटन है, वो सिल्क है, वो लेकर अपनी कंट्री में आए और यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में बेच दें। दूसरा, इंडियन स्पाइसेस आर ऑल्सो इन ग्रेट डिमांड। भारत में जो मिर्च मसाले मिलते हैं, स्पाइसेस मिलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस थे, तो उनको भी लाने के बारे में वो सोचने लग गए। गुड्स को बी ब्रॉट एट चीपर रेट्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया से सस्ते में सामान लेके आएंगे और यहाँ पे लाके महंगे में बेचेंगे और प्रॉफिट ही प्रॉफिट हम कमा लेंगे। ये यूरोपियन ट्रेडर्स सोच रहे थे उस समय। दिस प्रोस्पेक्ट अट्रैक्टेड द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। और यूरोप की जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो गई, वो इंडिया आना चाहती हैं। उसके बाद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन द कंट्री ऑफ एशिया रिजल्टेड प्राइमरी फ्रॉम ट्रेडिंग एंड कमर्शियल एक्टिविटी। और ब्रिटिश एम्पायर धीरे धीरे इंडिया में स्टैब्लिश होने वाला है, क्योंकि वो इंडिया में मेन जो क्या करने वाला है, वो ट्रेडिंग करना चाहता है इंडिया के अंदर और अपनी कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहता है। इसलिए ब्रिटिश एम्पायर धीरे धीरे इंडिया में अपने आप को सेट आगे करेगा। तो ये आगे पॉइंट्स में हम कवर इसको करेंगे। देन अगला टॉपिक आता है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो कहाँ से, ईस्ट से आई थी। ये टॉपिक हम अभी आगे कवर करेंगे। हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है आपकी, वो कहाँ से आई, ईस्ट से आई, इंडिया में आई ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। द ब्रिटिशर्स ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स आए थे आपके, जो अंग्रेज आए थे, वो एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे यहाँ पर। और उन्होंने जब इंडिया में आए तो उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हम इस कंट्री को रूल करेंगे या हम इस कंट्री में अपनी गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने वाले हैं। ठीक है, तो इन 1616 सेंचुरी में वो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आपकी आई। गॉट अ चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने उन्हें परमिशन दी कि आप जाओ इंडिया में जाके ट्रेड करो। अब एलिजाबेथ फर्स्ट जो है आपकी, वो उस समय इंग्लैंड की रूलर है। ग्रांटिंग देम द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। उनको राइट दिया गया, यानी जो ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में आ रही है उनको राइट दिया गया कि आप जाके इंडिया में ट्रेड कर सकते हो। द एलिमिनेटेड कंपटीशन फ्रॉम अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन द इंग्लैंड। और उनका मेन मोटो ये था कि इंग्लैंड के अंदर जो बाकी ट्रेडिंग कंपनी हैं, आपको उन्हें एलिमिनेट करना है, उनको इंग्लैंड से बाहर निकाल के फेंकना है। यानी कुल मिला के इंग्लैंड के अंदर जो कंपनी चलेगी, वो जो चार्टर जो एलिजाबेथ ने भेजा था वो उस कंपनी का ही चलेगा। उसके अलावा इंग्लैंड में दूसरी कोई कंपनी वर्क आपकी नहीं करेगी। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड एंटर अक्रॉस द ओशियन। उस चार्टर की मदद से कंपनी क्या कर रही है, ओशियंस में आ रही है और नई नई जमीन, लैंड्स वगैरह वो सर्च कर रही है, जहाँ से जाके वो सस्ते रेट में सामान खरीदे और वो यहाँ पर वापस इंग्लैंड में आके इसको अच्छे से प्रॉफिट में सेल करें। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंपनी आई, इसको उसका नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड। और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट मिल चुके हैं ट्रेड करने के लिए इंडिया के अंदर। द ट्रेडिंग कंपनी मेड प्रॉफिट बाय एक्सक्लूडिंग द कॉम्पिटिशन, इट इज कॉल्ड मर्सेंटाइलिज्म। अब जो इस ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में आई वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपकी कमा रही है और उस प्रोसेस को बोलते हैं मर्सेंटाइलिज्म बोला जाता है। हाउएवर दे कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन फ्रॉम कमिंग टू ईस्टर्न कंट्री। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी तो आ गई, लेकिन बाकी जो अलग अलग कंट्री से जो आ रहे हैं ट्रेडिंग कंपनी, उनको वो रोक नहीं पा रही थी। तो अब देखें किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाकी जो ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में आने वाली हैं उनको कैसे वहां से बाहर निकाल दिया। देन आगे है आपका 17th सेंचुरी में क्या हुआ। बाय द 17th सेंचुरी द डच स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द ट्रेड विद इंडिया। 17th सेंचुरी में जो डच कंट्री है वो सोच रही है कि इंडिया में किस तरीके से हम ट्रेड को एक्सपेंड करें या इंडिया में ऐसा क्या रास्ता हम निकालें कि इंडिया से हम बिजनेस करने लग जाएं। उसके बाद फ्रेंच भी इस रेस में आ गए। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके बाद डच भी आ गए, पोर्टुगीज तो पहले से आए हुए थे इंडिया में, देन फ्रेंच भी इस रेस में आपकी आ चुकी है। दे ऑल वांटेड टू बाय द सेम गुड्स। और जितनी भी कंपनी आपकी आई हैं वो एक ही सामान खरीदना चाहती हैं, डेट इज सिल्क, कॉटन और स्पाइसेस, पेपर और क्लॉथ वगैरह, कार्डेमम्स, सिनामम्स वगैरह यहाँ से
हाई डिमांड में रहता है इंग्लैंड में, वो यहीं से खरीदना चाहती हैं। द इंक्रीजिंग डिमांड इन यूरोप, क्योंकि जो ये आपके सिल्क है, कॉटन, इसकी डिमांड वहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है, तो उनका मेन मकसद क्या है कि इंडिया से सस्ते रेट में, बिल्कुल मतलब लो रेट में हमें सामान मिले और वहाँ पर जाके हम उसको हाई प्रॉफिट में सेल कर दें। इट लेड टू अ बिटर स्ट्रगल अमंग देम, और इस कारण से जितनी भी ट्रेडिंग कंपनी है उन आपस में उनमें लड़ाई होने लग गई। द ओनली वे द यूरोपियन कंपनीज कुड कंटिन्यू टू एंजॉय देयर प्रॉफिट वाज एलिमिनेटिंग द कॉम्पिटिटर, और यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी बन गई कि जो कंपनी बाकी कंपनी को यहाँ से भगा देगी वो प्रॉफिट कमा लेगी। दे सैंक ईच अदर शिप, ब्लॉकेड रूट्स, प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग, और इसके लिए समुद्र के अंदर, ओशियंस के अंदर लड़ाई होनी स्टार्ट हो गई। क्या करते हैं, एक दूसरी शिप को डुबाने लग गए, डिस्ट्रॉय करने लग गए, हमले करने लग गए, ठीक है, ताकि जो बाकी कंपनियां हैं वो एक दूसरे का मतलब एक दूसरे का जो प्रॉफिट उनको मिलने वाला है वो उस कंपनी को ही मिल जाए। In India, when they started to fortify their settlement, it led to intense conflict with the local ruler. ये तो बाहर की बात हो गई, समुद्र में जो घटनाएं हो रही वो हो गई, लेकिन जब इंडियन लैंड पे वो आ गए हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लोकल रूलर्स है उनके साथ भी वो लड़ाई करने लग गए, उनके साथ भी मतलब फाइट्स वगैरह होने लग गई। तो ये यहाँ से कंडीशन थोड़ी खराब होती जा रही है, क्योंकि एक तो आप हमारी कंट्री में आ रहे हो और हमारे ही रूलर्स के साथ फाइट कर रहे हो, ठीक है। देन अगला टॉपिक है जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर आपका करेंगे।